भारत को अक्सर दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। हमारी 65% से अधिक आबादी वर्किंग एज ग्रुप में आती है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आसमान पर ले जा सकता है। लेकिन क्या धरातल पर भी स्थिति उतनी ही सुनहरी है? आज भारत के युवा एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां आकांक्षाएं तो आसमान छू रही है, लेकिन रास्ते बेहद धुंधले हैं। करियर की अनिश्चितता से लेकर मानसिक अलगाव तक आज की युवा पीढ़ी कई ऐसे अदृश्य लड़ाइयाँ लड़ रही है जिन पर मुख्य धारा की मीडिया में बहुत कम चर्चा होती है। आज के इस वीडियो में हम पूरी गंभीरता और आंकड़ों के साथ विश्लेषण करेंगे कि आज भारतीय युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है। युवाओं के सामने सबसे पहली प्रत्यक्ष चुनौती रोजगार की है, लेकिन यह समस्या सिर्फ बेरोजगारी की नहीं बल्कि उससे भी बड़ी समस्या अल्प रोजगार की है। आज देश का युवा केवल इस बात से परेशान नहीं है कि उसके पास काम नहीं है, बल्कि इस बात से भी टूट रहा है कि उसने अपनी योग्यता से बहुत नीचे स्तर का काम करना पड़ रहा है। इस संकट के दो मुख्य पहलू हैं। पहला है स्किल गैप। हमारी प्राइमरी बेस एजुकेशन सिस्टम आज भी दशकों पुराने सिलेबस पर चल रही है, जो डिग्रियां तो बांट रही है, लेकिन कॉरपोरेट और आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप प्रैक्टिकल स्किल नहीं सिखाती है। दूसरा पहलू है रोजगार के नए अवसरों का उस अनुपात में न बढ़ना जिस गति से डिग्री धारकों की संख्या बढ़ रही है। नतीजा यह होता है कि वह अपनी ऊर्जा और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वर्ष केवल एक आदत नौकरी की तलाश में होम कर देता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले युवाओं का दर्द भारत के सामाजिक ढांचे में सबसे गहरा है। मिडिल क्लास और ग्रामीण परिवारों के बच्चे सालों तक एक छोटे से कमरे में बंद होकर अपने माता पिता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगाकर तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी इस तपस्या पर सबसे बड़ा आघात तब लगता है जब परीक्षा के ठीक बाद या पहले खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में हुए पेपर लीक और भर्ती घोटालों ने युवाओं के गवर्नमेंट सिस्टम पर भरोसे को तोड़ दिया है। एक परीक्षा का नोटिफिकेशन आने से लेकर उसका आयोजन होने, रिजल्ट आने और अंततः ज्वाइनिंग लेटर मिलने में औसतन 3 से 5 साल तक का समय लग जाता है। इस अंतहीन चक्र में युवा न केवल अपनी उम्र का गोल्डन पीरियड खोते हैं, बल्कि बार बार परीक्षा रद्द होने से उनका मनोबल पूरी तरह टूट जाता है। पड़ोस के शर्मा जी के बेटे का पैकेज देखो, उम्र हो गई है, कब तक तैयारी करोगे? ये वो वाक्य है जो हर भारतीय युवाओं के मानसिक तनाव को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। हमारे समाज में सफलता की परिभाषा बहुत संकुचित है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों का पैकेज नहीं ले रहे हैं, तो समाज आपको असफल मानता है। इस सामाजिक दबाव और करियर के अनिश्चित भविष्य ने युवाओं में एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अकेलेपन को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है। विडंबना यह है कि मेंटल हेल्थ पर बात करना आज भी हमारे परिवारों में फिजूल खर्ची या कमजोरी माना जाता है। युवा अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जिसका परिणाम कई बार बेहद गंभीर हो जाता है। स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट ने जहां ज्ञान को लोकतांत्रिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है, वहीं इसने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। डिजिटल एडिक्शन, रील्स, शॉर्ट्स और एल्गोरिदम इस दौर में युवाओं का अटेंशन स्पैन यानी एकाग्रता की अवधि घटकर कुछ सेकंड रह गई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली या केवल सफल जिंदगी को लगातार दिखने से युवाओं में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट और हीन भावना पनप रही है। रचनात्मक कार्यों में लगने वाले समय अब केवल अंतहीन स्क्रॉलिंग की भेंट चढ़ रहा है, जो युवाओं को रचनात्मक रूप से सुस्त बना रहा है। तो क्या इस कंडीशन में बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को रट्टा लर्निंग से हटाकर कोडिंग, एआई, डेटा एनालिसिस और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे आधुनिक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। युवाओं को खुद भी केवल पारंपरिक सरकारी नौकरियां या रूढ़िवादी करियर विकल्पों पर निर्भर रहने के बजाय क्रिएटिव इकोनॉमिक और एंटरप्रेन्योरशिप की ओर कदम बढ़ाना होगा। समाज और परिवारों को युवाओं के मानसिक स्थिति को समझना होगा और उन पर अपनी अधूरी आकांक्षाओं का बोझ डालना बंद करना होगा। भारत के भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे पास कितने युवा हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने युवाओं को कितना कुशल, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य दे पाते हैं। आपको क्या लगता है, आज के भारतीय युवा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। यदि आपको यह विश्लेषण तार्किक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।